हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी फिर से क्या कुछ है, और करंट एनर्जीज जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, है ना, उसमें परमात्मा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, थैंक यू, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए, सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ गई है भाई, आप जिन लोगों के भी साथ जुड़ जाओ ना, उनको, चाहे वो निकम्मे हो, चाहे वो नकारो हो, चाहे वो बेवकूफ़ी लोग क्यों ना हो, आप जिनसे भी जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों का अहंकार बढ़ने लगता है। सबसे पहली एनर्जी आई है, आप जिन लोगों से जुड़ जाते हो, कोई भी इंसान हो सकते हैं आपके कहीं पर भी, तो उन लोगों का अहंकार बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप जो है एक बहुत सीधे, बहुत सादे, बिना छल बिना कपट, सरल स्वभाव के, सादगी से पसंद इंसान है। आप सीधे सादे, भोले भाले, सच्चे सरल इंसान हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों को ये वहम होने लगता है, क्योंकि ये कलयुग है। लोग कलयुग के प्रभाव में आकर उसी तरीके से सोचते हैं जैसे कलयुग के और लोग सोचते हैं। लेकिन एक आप दिव्य पुण्य आत्मा है। आप अगर लोगों से दिल से प्रेम से किसी से दो बातें कर ले, तो वो सामने वाला इंसान या तो ये सोचता है कि पता नहीं मेरे में क्या गुण है, मेरे में कोई गुण है तभी ये इंसान इतने प्यार से मेरे से बात कर रहा है, उसका अहंकार बढ़ने लगता है। एंड दूसरा ये, उस इंसान को ये वहम होने लगता है कि शायद इसको मुझसे कोई काम है, तभी इसने मेरे पास जो है मुझसे ये जो है इतने प्रेम से या अपना बहुत कीमती समय निकाल करके मेरे से ये बात करना चाहता है या करना चाहती है। ऐसी एनर्जी कुछ आई है सबसे पहले मुझे आप लोगों की, कुछ है ऐसा कुछ आपके जीवन में। तो आप लोगों के अहंकार के बढ़ाने का काम कर जाते हो भाई, जाने अनजाने में, क्योंकि आप है सीधे सच्चे सरल इंसान, जहाँ पर आप लोगों को उनकी करतूतें तो नहीं बताते, बल्कि उनका अहंकार बढ़ाने में आप लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है, तो मत लोगों के अंदर इतना वहम पलने दो। वो बेवकूफ़ लोग भी, जो बंदर जैसे लोग भी हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं जो आपसे ही ज्ञान लेकर के आपको ही जो है नीचा दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझे आपसे बहुत सारे जुड़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बट आप लोगों को सिर्फ उतना देते हैं जितनी उनकी हजम करने की औकात है। आप लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे कोई आपका अपना है, चाहे कोई पराया है, घर का है, बाहर का है, बाहर की है, पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, कोई सगे है, संबंधी है, फ्रेंड है, फैमिली है, मित्र हैं, दोस्त हैं, यारे प्यारे, कुछ भी है, आप यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ उतना देते हैं जितना वो हजम कर पाए, दैट्स इट। और लोगों को ये वहम होने लगता है कि हम पता नहीं कहाँ के क्या विद्वान हैं। औकात आप सबकी जानते हैं कि कौन मेरे से किस लहजे में, किस तरीके से बात करता है या बात करती है, बट लोगों को वहम होता है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, तो आप लोगों के अहंकार को बढ़ा देते हो। एक तो उनके अंदर एक अहंकार पोषित होने लगता है, अहंकार आने लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा करके, हो सकता है आपसे किसी भी तरीके की वो एक्सेप्टेशन रखते हों, है ना, तो वो आपको, आपका फ़ायदा कुछ उठाना चाहते हो, और वो आज जब आप उठने नहीं देते तो फिर वो आपसे एक ईर्ष्या का भाव जो है पालने लगते हैं, है ना। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी
नाइट ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी डाउनलोड हो रही है कि जैसे आप ये अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि जिसके पास ताकत है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। ठीक है, अब क्या ये बात यहाँ पे फिजिकल बॉडी की आपकी हो रही है कि आप शारीरिक बल से मजबूत हैं, आप हट्टे कट्टे नहीं। ये बात हो रही है आपके मानसिक तौर पर मजबूती की, आपकी मानसिक ताकत की, कि आपका मानसिक लेवल, आपका मन कितना मजबूत है। क्योंकि जिसका मन मजबूत होता है तो डेफिनेटली वो जो इंसान होगा अपने जीवन में इतना तो ज़रूर कमा रहा होगा कि मन मजबूत का मतलब ये है कि वो इंसान आत्मविश्वास, आत्मबल से भरा हुआ होता है। उसको दूसरों पर विश्वास नहीं होता, उसको खुद पर विश्वास होता है। ठीक है, ठीक है। तो आत्म मजबूती मुझे आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप किसी पर विश्वास नहीं करते, आप खुद पर विश्वास करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और जिसका मन मजबूत होता है तो उसके आत्मबल, उसका आत्मज्ञान, उसका आत्म पोषण करने के लिए परमात्मा उसको कहीं ना कहीं से इतना ज़रूर दे रहे होते हैं कि वो आत्मसम्मान के साथ जो है जी सके। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जिसकी पावर मानसिक तौर पर जो बढ़ रहा है इंसान, जिसका मानसिक बल बढ़ रहा है, जिसकी मानसिक मजबूती बढ़ रही है, तो जैसे दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है, ऐसी कुछ एनर्जीज आती है। क्योंकि जो इंसान मन से मजबूत होता है उसके पास हर चीज़ का तोड़ होता है ना, हर चीज़ का तोड़ है। अगर आपके सामने की कोई किसी भी तरीके की कोई बेवकूफ़ाना हरकत कर दे या कोई बात कर दे, या तो वो इंसान को पता है कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है, यहाँ पर मैं अपनी धज्जियाँ उड़वा के जाऊँगा, अपनी इंसल्ट करा के जाऊँगा, या फिर कोई करेगा तो आपके पास उसका पूरे लॉजिक के साथ आप उसका चिट्ठा, उसका फर्रा खोल करके रख दोगे। और जो भी वो इंसान होगा वो ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ ये सही कह रहा है। इस तरीके से जो है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। और जो लोग अहंकार पाल लेते हैं या जिनका आप अहंकार बढ़ा देते हैं, तो भाई वो उनका कर्मा है। आप तो अपने अच्छे कर्म करते जाएं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्यार से क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर अगर आप किसी से प्यार से बोलो तो उस इंसान को वहम हो जाएगा कि पता नहीं मेरे में क्या गुण है जो इसने मुझे प्यार से बात की, रिस्पेक्ट से बात करी। ये चीज़ें में मतलब अगला बंदा अपनी खूबियां देखने लग जाएगा कि मेरे में कोई गुण है, भाई मेरे से लोग प्यार से बात करते हैं, मेरे से सम्मान, ऐसे नहीं सोच देंगे कि सामने वाला बंदा बहुत अक्लमंद है, बहुत संस्कारी है, बहुत इंसान प्यारा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत नेक। उसकी तारीफ नहीं कोई करता। ये कलयुगी जीव, जो कलयुगी पनपता हुआ कीड़ा है ना एक इंसानी जीव का, अगर आपको कोई मान दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, ठीक है, कोई बहुत प्यार से आपसे मिल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरे पावर है, मैं हूँ सब कुछ, देखो मैंने ये मेरे मैं इतना बलशाली, मैं इतना नॉलेजेबल विजडमी हूँ, तभी लोग मेरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती बट करना पड़ेगा मुझे, आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं। क्योंकि आपका अहम जागृत हो रहा है, आपका अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर जब आप किसी को मान दे रहे हो, आप किसी को सम्मान दे रहे हो, और अगर आप खुद का अहंकार छोड़ करके ये देखें कि भाई सामने वाला जो इंसान है वो बहुत संस्कारी है, वो बहुत प्यारा है, उसकी परवरिश इस तरीके से हुई है कि वो इंसान सामने से इज्जत देता है लोगों को, तो आप एक अच्छे इंसान। अब आप देखें आप किस कैटेगरी के हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें आप किस कैटेगरी के हैं। तो
यहाँ पे कुछ लोगों के वहम आप तोड़ देते हैं, चाहे अपने आप को कोई कितना मर्जी 30 कार मार खा समझे, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, राधे कृष्णा, प्लीज कुछ और गाइडेंस दीजिए मुझे। एक कार्ड, 2 कार्ड आ गए अपने आप से। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड आया है, द क्वीन ऑफ कप्स आ गया। देखिए, ये जो भी इंसान होते हैं ना, इस तरीके के जो लोग हैं, इनके बारे में एक चीज़ बोली जा सकती है, ऐसे जो इंसान होते हैं इनके भीतर सहनशीलता 0 लेवल की होती है। सहनशीलता देखिए ऐसी कुछ कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी भी लेवल पर, कुछ भी हो सकता है वो, अगर देखिए परमात्मा किन कर्मों का फल आपको देते हैं, पहले वो सुने आप। परमात्मा आपको उन कर्मों का फल देते हैं कि आपने किसी के साथ अच्छा किया, ठीक है, और बदले में आपके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा, जो आपने सोचा नहीं था वो कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन खड़े होते हैं। एक, या तो आप जिसने आपके साथ बुरा करा है बराबरी कर लो उसकी, उसी के लेवल पे गिर जाओ, बद्दुआएं दे दे के इसको ख़त्म कर दो। तो आप हो भैया घटिया कैटेगरी के इंसान, आप ढोंगी हो, पाखंडी हो, भगवान की पूजा पाठ का आप दिखावा कर सकते हो, आप छली हो, आप कपटी हो, आपके अंदर, आपके मनों के भीतर बहुत विकार है। दूसरा, अगर आपके भीतर ये पावर है कि ठीक है, मेरा जो कर्म था मैंने कर दिया, लेकिन सामने वाला जो है वो भुगतेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, और फिर भी पावर रखते हैं आप ऐसे लोगों के साथ कुछ अच्छा करने की, जिन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, बट आपके भीतर फिर भी एक हिम्मत ऐसी है कि आप सामने वाले के साथ और अच्छा कर सकते हो, तो ये आपके खाते में पुण्य जमा होता है, ठीक है। अब इसमें अपनी कुछ समझदारी भी आपको ऐड करनी है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर पे मैं बोलने लगी। इसमें आपने कुछ अपनी समझदारी भी ऐड करनी है। तो ये होते हैं सात्विक और राजसिक गुण कुछ लोगों में। तो कुछ राजसिक प्रवृत्ति के जो राजसिक गुण होते हैं ना, इसमें तमोगुण और रजोगुण का कुछ ऐसा मिला जुला सा कॉम्बिनेशन होता है, लोगों को वहम होने लगता है कि हम भक्त हैं बहुत बड़े भगवान के, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी बद्दुआएं फल जाएंगी, हम लोगों को श्राप दे देंगे। तो आप किसी को श्राप नहीं दे रहे हो। जो दूसरों को श्राप देता है, जो दूसरों को बद्दुआएं देता है, वो सारी की सारी बद्दुआएं और श्राप आपके खुद के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके भीतर पावर है लोगों को माफ़ करने की, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कर्म करो दरिया में डालो। लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, अगर आप उसके लेवल पर जा कर के बुरे हो गए तो आपने अपना कर्म खुद निपटा लिया, फिर भगवान नहीं बीच में आएंगे। भगवान बीच में आपके तब पड़ेंगे जब आप अच्छा करते चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वो इंसान अपनी नीचता की हदें पार कर रहा है, वहाँ पर ईश्वर आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप किस कैटेगरी के हैं। देखिए जरा आप किस कैटेगरी के हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड 5 ऑफ पेंडिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो तो देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ पेंडिकल्स। कुछ लोगों को आपसे ईर्ष्या बहुत हो रही है, आपके इसी स्वभाव को देख करके, ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, इस पर क्यों असर नहीं होता, क्यों इसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम इसके साथ लाख बुरा करें ये तो भी इस पर कोई असर नहीं होता। ऐसी कुछ भी आपके बारे में लोगों की सोच रही है, क्योंकि आपकी कोई विश बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई विश आपकी बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रही है, और कुछ लोगों को ये टेंशन डिप्रेशन का कारण बन रही है। तो भाई अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो, परमात्मा का नाम लो, किसी से जल के, किसी से फूक के, किसी के घर में आग लगा के, ये बहुत नीची सोच के जो लोग होते हैं वही ये कर्म कांड रचते हैं, ठीक है। जलना एक ऐसा 0 कैटेगरी का गंदा संस्कार है जो चीप, बिल्कुल चीप लेवल का। अपनी सोच को ऊंचा करें, ठीक है। कुछ कार्ड्स है यहाँ पे, मोनोलॉजी डेक से लूँगी, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं।
देखिए, ये समय आपके एक्शन लेने को बोला जा रहा है कि आप अपने किसी काम को लेकर के एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है? लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पे बोला जा रहा है भी अपने ड्रीम्स को लेकर के बड़े विजुअलाइजेशन करो, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनिफेस्ट एफर्मेशन देना शुरू करो। जो भी आप विशेज़ है आपकी, जो आप पाना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी एफर्मेशन रात को सोने से तकरीबन 2 मिनट पहले बोलना शुरू कर दो, जब आप गहरी नींद में चले जाओ। और सुबह उठते के साथ बेड पे बैठे बैठे जो भी आपकी विशेज़ हैं उसको मैनिफेस्ट करें। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आपकी जो विशेज़ हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने मैं नहीं लूँगी, दोबारा शफल करेंगे। सरेंडर टू डिवाइन। कुछ लोगों ने खुद को भगवान समझा हुआ है, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं सभी तरीके के अपने विषय विकारों इस मोह से छूट जाएं, वरना ये आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बनेंगे, और परमात्मा को खुद को सौंप दे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा, क्या मैं जो बिल्कुल ऐसे संतों की तरह सब कुछ जो है दूंगा। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको अगर आप इस 3D वर्ल्ड में हैं, तो आपको परमात्मा कुछ वस्तुएं भी देंगे जिसका आप भोग कर सकें, क्योंकि इंसान है आप भी, है ना, इंसान है आप भी। लेकिन साथ ही स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि आप संयम से, धैर्य से, जहाँ पर जिनको जिन चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर आपको वो चीज़ करनी होगी, ये ईश्वर बोलना चाहते हैं। और ये जो भी चीज़ है ये आध्यात्मिक स्तर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कुछ भी, कोई दान, कोई पुण्य, कोई आपके अच्छे कर्म, सब कुछ परमात्मा से जुड़ा, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे द्वारा मेरा ईश्वर सब कुछ करवाता है। अब आप सब कुछ खुद ना मानकर परमात्मा को सौंपें, तब आप सही रास्ते पर होंगे। कम्युनिकेशन इज की, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में लास्ट परिणाम कुछ भी निर्धारित हो चुका है, कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ बदलती है। सब्र रखें, धैर्य रखें, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपके जीवन में भविष्य में, ठीक है। तो परमात्मा का नाम ले, समृद्धशाली आप बहुत होंगे। आप अपने जीवन में बहुत हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपनों पर विश्वास रखें, परमात्मा आपके सभी ड्रीम्स पूरे करेंगे। और इस समय आपको एक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, उस पर वर्क करें, ओके। सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।